दोस्तों, तेहरान में चल रही ईरान और पाकिस्तान की मीटिंग के बीच में अब खबर यह है कि अमेरिका बहुत बड़ा अटैक करने वाला है। 10,000 से भी ज्यादा अमेरिकन ट्रूप्स मिडिल ईस्ट पहुंच रहे हैं और अमेरिकी मरीन समुद्र में उतार दी गई हैं। ईरान के आइलैंड को कब्जे में लेने के लिए ये अमेरिका की तैयारी है, खासकर खार्ग आइलैंड को कब्जे में लेने के लिए। कहा जा रहा है कि जैसे ही सीज फायर की डेडलाइन खत्म होगी, अमेरिका अटैक कर देगा। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी ये बात कही है कि हम कुछ बड़ी तैयारी कर रहे हैं। अब ट्रंप की अमेरिकन सैनिकों की तैयारियों के बीच ईरान ने भी ये चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका ने जमीनी हमला करा तो ईरान हजारों अमेरिकी सैनिकों को बंदी बनाएगा और उसके जहाजों को समुद्र में ही डुबो देगा। दोस्तों, पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है आसिम मुनीर के साथ, वो इस वक्त तेहरान आया हुआ है। ये डेलीगेशन यहाँ पर ईरान के साथ बातचीत करने के लिए आया है और यूएस की कुछ डिमांड्स को लेकर भी पहुंचा हुआ है। 21 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच हुआ 2 हफ्तों का सीज फायर खत्म होगा और इसलिए पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी ईरान को समझाया जाए, क्योंकि इस्लामाबाद में जो सीज फायर पर मीटिंग हुई उसका कोई नतीजा नहीं निकला था। ना ईरान तैयार हुआ और ना ही अमेरिका। लेकिन अब एक बार फिर से पाकिस्तान ईरान पहुंचा हुआ है ईरान से बात करने के लिए, ताकि दोनों देशों की शर्तों को रखकर फिर एक मीटिंग करी जा सके। और कहा तो ये भी जा रहा है कि यहां से जाने के बाद पाकिस्तान वॉशिंगटन पहुंचेगा अमेरिका से मीटिंग के लिए। और अभी जो पाकिस्तान की तेहरान में जो मीटिंग चल रही है वो खत्म भी नहीं हुई है और खबर आ चुकी है कि अमेरिका ईरान में जमीनी हमले की तैयारी में है। वॉशिंगटन रिपोर्ट के हवाले से खबर आपके सामने है, जिसमें अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि पेंटागन यानी कि अमेरिका का रक्षा विभाग आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में हजारों अलग से सैनिक भेज रहा है, लगभग 10,000 के करीब। पहले से ही अमेरिका के मिडिल ईस्ट में इस वक्त करीब 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं और आमतौर पर मिडिल ईस्ट में यूएस के 40,000 से लेकर 45,000 सैनिक ही रहते हैं। लेकिन ईरान वॉर के वक्त इन्हें बढ़ाया गया था और अब फिर से 10,000 और सैनिक मिडिल ईस्ट में भेजे जाने की तैयारी है अमेरिका की ओर से। इस रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि वो एक ऐसे समझौते पर पहुंच जाए जिसको हफ्तों से खत्म करा जा सके और ये जो जंग चली आ रही है इसको खत्म करा जा सके और ये युद्ध हमेशा के लिए खत्म हो जाए, सभी समझौतों पर, शर्तों पर बात बन जाए। और अगर ये 2 हफ्ते का सीज फायर और ये मीटिंग जो हुई है पाकिस्तान में और जो ईरान में हो रही है ये कायम नहीं रही तो इसका कोई नतीजा नहीं निकला, तो अमेरिका इन अतिरिक्त हमलों को चालू करेगा जो अलग से वो सैनिक भेज रहा है उनके जरिए, और जमीनी अटैक कर सकता है। इसलिए वो अपने जो भी ट्रूप्स हैं, अमेरिकन ट्रूप्स, उनको मिडिल ईस्ट में तेजी के साथ भेज रहा है, उनकी संख्या बढ़ा रहा है। खबर है कि 6,000 सैनिक यूएसएस जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश एयरक्राफ्ट के जरिए और दूसरे युद्धपोतों से पहुंच रहे हैं और आखिर में 4200 और सैनिक भेजे जाएंगे, जिनकी तैनाती 22 अप्रैल यानी कि सीज फायर की डेडलाइन खत्म होने के बाद होगी। यहां तक खबर यह भी है कि अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी कहा हुआ है कि पेंटागन ईरान में हफ्तों तक चलने वाले जमीनी अभियानों की तैयारी कर रहा है, यानी कि जो ग्राउंड ऑपरेशन होगा वो हफ्तों तक चल सकता है अगर ये जमीनी हमला शुरू होता है तो। जिस तरीके की वॉर चली आ रही है दोस्तों, उसी तरीके से ये भी हो सकता है, क्योंकि हजारों अमेरिकन ट्रूप्स और मरीन भी मिडिल ईस्ट में पहुंच रहे हैं और ये युद्ध का एक खतरनाक नया चरण बन रहा है, नया फेस बन रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप युद्ध को बढ़ाने का विकल्प चुनते हैं, ऑप्शन रखते हैं, और अगर डोनाल्ड ट्रंप इन योजनाओं को मंजूरी दे देते हैं तो ये एक ऐसा प्रयास होगा जो युद्ध को एक नए आयाम पर ले जाएगा, एक नई वॉर शुरू कर देगा, जो कि अमेरिकी सैनिकों के लिए पहली 4 हफ्तों की तुलना में कई ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। जो अब तक जंग हुई उससे ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि ये ग्राउंड ऑपरेशन होगा, यानी कि अब तक की वॉर से भी ज्यादा खतरनाक। और दोस्तों, केवल जमीन नहीं, समुद्र में भी इस तरह की तैयारी हो रही है। अमेरिकी अधिकारी द्वीप पर कब्जा करने के लिए मरीन कोर को तैनात करने वाले हैं, जिससे समुद्र में भी कब्जा करा जा सके, खासकर ईरान के खार्ग आइलैंड पर, जहां पर वॉर के वक्त भी तनाव रहा। और अभी के हालात अगर देखे जाएं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी अमेरिका नाकाबंदी की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना के प्रेशर की वजह से वो ये नहीं कर पा रहा है, बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि चाइना ने अमेरिका को वार्निंग दी हुई है कि अमेरिका ये नहीं कर सकता है और अमेरिका ये नहीं तय कर सकता है कि चाइना किससे व्यापार करेगा, और इसीलिए उसने साफ कहा कि हमारे जहाजों को मत रोकेगा। अमेरिका की जो तैयारी है उसकी बात का अंदाजा कुछ इस वक्त पहले भी लग गया था, जब 14 अप्रैल को जेडी वेंस ने ये बात कही थी कि हम बड़ी तैयारी में हैं। जेडी वेंस ने खुले तौर पर, अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने खुले तौर पर यह स्वीकार किया कि ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान के मामले में ईरान से एक बड़े समझौते के लिए बेताब है। वॉशिंगटन पूरी तरीके से बेबस है और अब उस विनाशकारी युद्ध से बचने के लिए भारी आर्थिक रियायतें दे रहा है, जिसे उसने खुद शुरू किया था। और फिर कहा कि ट्रंप छोटा सौदा नहीं करना चाहते हैं, वो एक ग्रैंड बार्गेन करना चाहते हैं।
वो ईरान को ऑफर दे रहे हैं कि अगर तुम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाओगे, आतंकवाद को स्पॉन्सर नहीं करोगे और नॉर्मल देश की तरह व्यवहार करोगे, तो हम ईरान को दुनिया की अर्थव्यवस्था में शामिल करेंगे, उसे आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएंगे। और ये ट्रंप ग्रैंड बार्गेनिंग होगा, जिसको नाम दिया गया है ट्रंपियन ग्रैंड बार्गेन। और अगर तुम नॉर्मल देश बनोगे तो हम तुम्हें आर्थिक रूप से नॉर्मल देश की तरह ट्रीट करेंगे, ये जेडी वेंस ने कहा था ट्रंप की ओर से। इस ट्रंप ग्रैंड बार्गेन का मतलब ये है कि ट्रंप ईरान को कब्जा करना चाह रहे हैं और अपनी शर्तों पर चलाना चाह रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान यूरेनियम संवर्धन को रोक दे, 20 सालों के लिए रोक दे। ये अमेरिका की मांग थी, सीज फायर के वक्त थी, लेकिन ईरान ने इसको मानने से मना कर दिया। ईरान ने कहा हम 5 साल के लिए कर सकते हैं, 20 साल का सवाल नहीं उठता है। इसके बाद रशिया ने कहा कि चलिए ठीक है, हम ईरान का यूरेनियम अपने पास रख लेंगे। इसमें भी अमेरिका को आपत्ति हुई और इसलिए अब ट्रंप एक ऐसी डील करना चाह रहे हैं, ईरान पर एक ऐसा प्रेशर बनाना चाह रहे हैं ताकि ईरान को उनकी शर्तें माननी ही पड़े। इसीलिए ये ट्रंपियन बार्गेन का जो बात यहाँ पर कही है जेडी वेंस ने, इसलिए उन्होंने कही कि हम बड़ी डील चाहते हैं, हम छोटी मोटी डील नहीं चाहते हैं जो केवल सीज फायर के लिए हो, लेबनान के लिए हो। वो सीधे सीधे ईरान को न्यूक्लियर वेपन से रोकना चाह रहे हैं। उन्हें न्यूक्लियर वॉर का डर है, अमेरिका को डर है। इसलिए ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए वो ट्रूप्स, अमेरिका के जो हैं अमेरिकन ट्रूप्स, उन्हें मिडिल ईस्ट में भेज रहे हैं, अलग से भेज रहे हैं। ऑलरेडी वहां पर 50,000 अमेरिकन ट्रूप्स हैं, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी को देखते हुए 10,000 और भेजे जा रहे हैं कि अगर सीज फायर पर बात नहीं बनती है, अगर ईरान नहीं मानता है, समझौते नहीं होते हैं, तो अगर फिर से युद्ध शुरू होगा तो ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू होगा। पर ये इतना आसान नहीं है। अब अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच में ईरान ने भी एक और चेतावनी दी हुई है, खासकर इन ऑपरेशंस को लेकर। ईरान के सुप्रीम लीडर के जो नए सैन्य सलाहकार हैं मोहसिन रिजाई, उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन किया, जमीनी हमला किया, तो ईरान हजारों अमेरिकी सैनिकों को बंधक बनाएगा। और रिजाई ने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति में हर बंधक के बदले में $1 अरब की मांग भी की जाएगी और चेतावनी दी कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकाबंदी लागू करने वाले अमेरिकी जहाज रहेंगे तो उन्हें भी डुबो दिया जाएगा। यानी कि उनके सैनिकों को भी मारेंगे, उनके जहाज को भी डुबो देंगे और पैसा भी लेंगे। हर बंधक के बदले $1 अरब लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और अगर नहीं मानते हैं तो उन्हें वहीं मार देंगे, उनके जहाज को वहीं डुबो देंगे। ये ईरान की ओर से स्टेटमेंट है, धमकी है और ये ईरान की वार्निंग है। अब जो ये जंग है दोस्तों, धीरे धीरे ग्राउंड ऑपरेशन की तरफ बढ़ रही है। एक तरफ सीज फायर की बात हो रही है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, तीनों ही बातचीत के दौर पर है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है वो इस वक्त ईरान पहुंचा हुआ है, बातचीत कर रहा है, वहां पर ईरान से उसकी बातचीत हो रही है। अब्बास अरागची खुद आसिम मुनीर को पिक करने पहुंचे थे और अमेरिका भी बातचीत पर जोर दे रहा है ताकि 2 हफ्तों की सीज फायर की डेडलाइन से पहले ही दोनों देशों के बीच कुछ ऐसा नतीजा निकल आए ताकि ये वॉर वहीं पर रुक जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ग्राउंड ऑपरेशन की जो तैयारी है, वो तैयारी क्या है वो हमने आपको बताई है कि 10,000 अमेरिकन ट्रूप्स मिडिल ईस्ट में भेजने की तैयारी है। और इस सीज फायर मीटिंग के बीच में, सीज फायर के मसले के बीच में, और ईरान भी इसको लेकर तैयार है। ईरान ने भी वार्निंग दे दी है कि अगर ऐसा होता है तो हम भी अमेरिका के सैनिकों को बंदी बनाएंगे, $1 अरब लेंगे और उसके जहाज को वहीं पर डुबो देंगे। फिलहाल दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।